सबका आधे तक लगा शुरू है। जब शरण बाबू अमर रहे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर रहे, जब शरण बाबू अमर रहे, सिमरा गांव निवासी देव शरण बाबू अमर रहे। आज आरा के सदर अस्पताल में बाबू देवशरण बाबू का 124वीं जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर आप गांव गरीब जनता मंच के संयोजक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष, तो बताइए कि देवशरण बाबू का क्या जीवनी रहा। देवशरण बाबू इस शाहाबाद पुराना जिला का एक अनमोल रत्न थे और देवशरण बाबू सबसे पहले गांधी के अनुयायी थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुयायी थे। उनके संग में रह करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सभी लोग, पटेल से लेकर के लखनलाल कपूर, बलिराम भगत, राम सुभग सिंह, ये सब लोग गांधी के रहते हुए अगर पहला कोई आदमी होगा वो गांधी का अनुयायी वो देवशरण बाबू थे। देवशरण बाबू का योगदान शाहाबाद जिला में एक अनमोल था, यूनिक था। वो बांध से लेकर के शिक्षा जगत और स्कूल बनवाना, बलिराम भगत बाबू एमपी थे और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बगल के जिला के थे, लखनलाल कपूर पूर्व एमपी थे। ये सभी लोग के सहयोग से गांधी के अनुयायी के नाते उनकी मान और सहयोग आंदोलन, जितने गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त क्रांति, ये सब में उनकी भागीदारी बहुत बढ़ चढ़ के थी और सक्रिय रहते थे गांधी के बातों को लेकर के। उन्होंने न्यायविद, शिक्षाविद और महान समाज सेवी देवशरण बाबू थे। देवशरण बाबू का अटूट प्रस्ताव था, स्कूल बनना चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए और सबसे बड़ा बाढ़ को ध्यान में रखते हुए जो गरीबों के साथ रहते थे, जो बांध के किनारे लोग, समाज के संवारने वाले लोग बसते थे, उनके साथ उनका बचपन बीता। उसी पान के छपक्का में खेलते थे, कूदते थे और वहाँ पर जितने भी गरीब वर्ग थे, समाज के संवारने वाले लोग थे, उनमें हिल मिल के रहते थे। वो बहुत बढ़ चढ़ के काम करते थे। आज उनको ढक दिया जाता है, लेकिन वो महापुरुष ढकने वाले नहीं हैं। उनका बढ़ चढ़ के भागीदारी हुई शाहाबाद को डेवलप करने में। बांध जो बना, जो बांध की जो बनी बाढ़ से बचने के लिए, निदान के लिए, लोगों ने ढक दिया। ये सभी लोग ने ढकने का काम किया। राजनीति आज गंदी हो गई है, राजनीति महापुरुषों की नहीं हो गई है। आज राजनीति विवेकहीन व्यक्ति लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, जिसमें आप लोग जो बात करते हैं, विवेकहीन लोग आ जाते हैं। जातीय उन्माद फैल गया, आज बहुत से कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इसलिए ये सादगी और ईमानदारी के प्रतीक थे। और देवशरण बाबू सोन नदी के गंगा थे, सोन नदी का सोना थे। देवशरण बाबू सोन का सोना थे और वो इतनी बड़ी अचरज काम किए हैं जो हम लोग को भुलाया नहीं जा सकता। पदों पर रहे वो रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे, उसके बाद विधान परिषद के सभापति रहे, फिर उसके बाद उप सभापति रहे। उनका अचरज पूरी बख्तियारपुर से लेकर के पूरी उनकी बिहार में नाम थी, जो उनका हम स्मरण करते हैं, उनको सत सत नमन करते हैं। कहाँ से हुई? उनकी शाहाबाद जिला के सिमरा गांव, बिनगावा सिमरा गांव है, जो मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। एक यूनिक जगह, आज जो पर्यटन स्थल है, संगम है, बिनगावा, सोन नदी और सरजू और गंगा, ये तीनों का मेल से वहाँ पर्यटन स्थल बनना चाहिए। और वहाँ से बलियाँ, अरे उनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भूमिका और महात्मा गांधी की भूमिका को हम नहीं भुला सकते हैं। देवशरण बाबू उन लोग से एक सादगी, ईमानदारी और चरित्रवान व्यक्ति थे, शिक्षाविद थे, न्यायविद थे। वो बहुत बारीकी से चलते थे। इसलिए मैं उनका कंट्रीब्यूशन, उनका एक घटना बता दे रहे हैं। अगर हम जैन स्कूल में पढ़ते थे, टेस्ट देने के लिए 62-63 में गए, एक सादगी आदमी आया, बस चर्चा कर रहा था कि मेरा एडमिशन नहीं हो रहा है, 3 बार हम टेस्ट दे दिए। देवशरण बाबू सुनते रहे। हम लोग लड़कों की दुनिया थी, बच्चों की दुनिया थी।
और सुन करके अब पीछे हमारे दुलार से पिटवा छल थपथपाए। क्या बात है बाबू? तो सर हमरा आए थे हम लोग टेस्ट देने, इम्तहान 4 बार 5 बार हम लोग टेस्ट दिए लेकिन एडमिशन नहीं होता। उन्होंने टेस्ट में दिलवाए और वो बिना कहे एडमिशन हमका जैन स्कूल में हुआ। और मेरा ख्वाब था, मेरा बाप दादाओं का ख्वाब था कि मेरा नाम राजेंद्र है तो राष्ट्रपति इतना कैसे पढ़ेंगे। हमारे बाबा ठेपामार थे, उनका हम मंशा पूर्ण करने के लिए मैं PhD किया। उसमें सबसे बड़ा अगर श्रेय, बुनियादी शिक्षा का अगर श्रेय कोई होगा, उस महापुरुष का नाम है देवशरण बाबू। इसलिए मैं भुलाया नहीं जा सकता हूँ। मैं राजेंद्र हूँ। और मैं एक और इतिहास सिमरा का बता दे रहा हूँ। वहाँ संजय बाबू उनके पोते, संजय बाबू ने जो ऐतिहासिक काम किया है, बुद्ध वाटिका बनाया है और सभी पुरखों को जो सम्मान दिया है, वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का देन है। माननीय मुख्यमंत्री गाइडेंस निर्देशन में संजय बाबू पूर्व माने वो महान उनके दादा थे, महापरिवार के लोग थे। ब्रिजराज सिंह, रमेंद्र सिंह, सुभद्रा देवी, ये सभी परिवार को जो सम्मान दिया संजय बाबू, उसको हम ऐतिहासिक कहेंगे। और उनका एक बहुत बड़ा सम्मान दिए हैं। वो पहला आदमी होंगे इंडिया में जो संजय बाबू नीतीश कुमार के सहयोग से, नीतीश कुमार के निर्देशन में उन्होंने गांधी जी का और बुद्ध भगवान का जो काम किया है संजय बाबू, उसको मैं कोई ऐसा सुनहला अक्षर से नहीं लिख सकता हूँ। इसलिए मैं उनको कोट कोट नमन करता हूँ कि संजय बाबू, आपको भगवान बुद्धि दे और आप इसी तरह इस गांव का, इस मिट्टी का, इस पुनीत धरती का आप आगे बढ़ाएं, हिफाजत करें। यही मेरी मनोकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।